1969 की बात है दोस्तों। बाबा जी जैसे ही ध्यान से उठ के बाहर को निकले, शाम के 6:15 बज रहे थे। तो दोस्तों बाबा ने देखा कि दिए बिल्कुल ही मतलब बुझ चुके हैं, सुबह जैसे जलाए गए थे। तो दोस्तों वेलकम, नमस्कार। इस कहानी को पूरा सुनने के लिए दोस्तों सबसे पहले बने रहिए मेरे चैनल के साथ और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए। तो दोस्तों वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MRP वीलॉग्स। तो दोस्तों हैप्पी दिवाली सबसे पहले तो। और दोस्तों बाबा की जय हो, जय नीम करोली बाबा। तो दोस्तों आपने थंबनेल में एकदम सही देखा, एकदम सच्ची घटना। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मैं गया था वृंदावन, प्रेम मंदिर भी घूमा मैंने। तो प्रेम मंदिर से थोड़ी 1.5 किलोमीटर की दूरी पे आप सब लोग जानते हैं कि बाबा नीम करोली महाराज जी का आश्रम है, जहाँ पे बाबा जी 6 महीने सर्दियों के टाइम पे रहा करते थे और गर्मियों में आप जानते हैं बाबा जी कैंची धाम रहा करते थे। तो दोस्तों ये जब मैं वहाँ पे घूमने गया तो वहाँ पे एक हमें बाबा जी के भक्त मिले थे। उन्होंने मुझे, जब उनसे वार्तालाप हुई तो उन्होंने मुझे ये कहानी बताई थी कि जैसे दिवाली आ रही है, तो मैं उनसी चक्कर में उनसे बात करने लगा। दोस्तों शुरू करने से पहले अगर आपने मेरी वृंदावन की और बाबा की कई सारी वीडियो जैसे बनाई है, नीम करोली आश्रम की, कैंची धाम की और दिल्ली के, वो नहीं देखे तो प्लीज़ बेल आइकन पे जाइए। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों बाबा की वो सच्ची घटना। तो बाबा ने जैसे किस तरह से वहाँ पे बिना तेल के दिए जला देते। जी हाँ दोस्तों, ये सच्ची घटना है। जब मैं वृंदावन गया, जैसे मैंने आपको बताया, वहाँ पे एक भक्त ने हमें ये कहानी सुनाई। तो मैंने सोचा कि दिवाली के टाइम पे ही, आज से 15 दिन पहले, 20 दिन पहले मैंने सुनी थी। मैंने सोचा दिवाली के टाइम पे ही आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो दोस्तों अपना प्यार बनाए रखिए। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया 1969 की ये बात है और बाबा जी जैसे ध्यान लगाया करते थे रोज़। और जैसे ही दिवाली आती थी तो बाबा जी शाम के वक्त भी ध्यान में रहा करते थे। तो बाबा जी जैसे ही 6:15 की बात है, अब जैसे दिवाली आ रही है, सर्दियाँ थोड़ी सी आने लगती हैं, लाइट थोड़ी थोड़ी कम हो जाती है। तो बाबा जी जैसे ही ध्यान से उठ के जैसे ही आए, तो बाबा जी ने देखा कि दिवाली की थोड़ी थोड़ी स्टार्ट हो गई है और दिए विए जलना स्टार्ट हो गए हैं। तो बाबा ने सामने देखा कि मंदिर में तो दिया जल रहा था, बट जो पूरे वृंदावन जहाँ पे बाबा का आश्रम है उसके आगे के और पीछे के जो दिए रखे हुए थे, पर वो बिल्कुल भी जल नहीं रहे थे, या फिर एक दो जल के ऐसे बुझ गए, जैसे जलने वाले होता है बुझ जाता है, और उनमें तेल भी नहीं था। तो बाबा जी ने एकदम से आवाज़ मारी। बाबा जी इसी तरह से बुलाया करते थे, अरे देखो यहाँ पे कैसे, जैसे भक्त बाबा के आसपास रहते थे, उन्होंने बोला देखो यहाँ पे दिए जल नहीं रहे हैं, ये क्या हुआ, शाम हो गई है, दीपावली की रात है और आप दिए नहीं जला रहे हो, देखो। तो भक्त ने बोला बाबा जी हमने जलाए थे, हो सकता है हवा से या वैसे ही बुझ गए हो। तो बाबा जी ने क्या करा, बाबा जी उठे और एकदम से बाबा जी पूरे आश्रम का चक्कर लगाने लगे दिवाली की उस पर, कि हर जगह उल्लास, हर्ष उल्लास था, दिवाली के दिए जल रहे थे। तो बाबा जी घूमने लगे। तो बाबा जी जैसे जैसे घूमने लगे तो उनके साथ ही उनके भक्त, छोटे जो भक्त थे वो भी थे। तो और धीरे धीरे दिए जलाने के लिए बोलना। तो बाबा जी ने कहा कि भक्त ने बोला बाबा जी हम तेल लेके आते हैं और जल्दी से दिए जलाते हैं। तो बाबा जी ने बोला कोई बात नहीं, तुम वो सब छोड़ो, दी उसमें टाइम लग जाएगा, जाओगे जल्दी से, अभी शाम हो गई है, शाम के वक्त दिया जलाना बहुत ज़रूरी है, दीपावली की रात आ चुकी है। तो बाबा जी ने कहा कि जल्दी से बस तुम दिया जला दो, माचिस लो और दिया जला दो बस, और जब तक पूरे में दिया जला लो, पीछे मत मुड़ के देखना, दिए जला जला के पूरे में जला दो। तो वैसे ही बाबा का आदेश पाते ही, और जिन जो भी भक्त थे उन्होंने वैसे ही किया, आश्रम में जितने भी थे, और एक साथ लाइन से दिए पूरे आपस में जला दिए। तो जैसे ही भक्तों ने दिए जलाए, माचिस से जलाते गए और दिए एक एक करके जलते गए। वो देखिए सुबह से रखे हुए थे, जल रहे थे, पर वो बुझ गए थे, अब तेल भी नहीं था। तो बाबा के आदेश पे जैसे ही वो एक एक करके स्टार्टिंग में, और पीछे मुड़ के उन्होंने नहीं देखा जो जला रहे थे, तो जलाते गए और सीधे जब लास्ट में उन्होंने लास्ट दिया जलाया पूरे अपने आश्रम में, देखा गोल मुड़ के, तो देखा कि सारे दिए जल रहे थे। अब वो बाबा की कृपा थी, चमत्कार था कि बस माचिस लगाई और सारे दिए जलने लगे। अब तेल वो सुबह का था कि नहीं था, ख़त्म थे बिल्कुल तेल में। इस तरह से भक्त ने बताया कि बाबा ने बोला कि बस जला दो, और वो जलते रहे। बाबा ने बोला तेल वेल आप बाद में डालना, बस अभी जो मैं कह रहा हूँ वो करो, और जला दिया। और वो जब भक्त ने देखा कि 15-20 मिनट तक हमने जब पूरे में जला दिया, तो वो जलते रह दिए। तो ये एक सच्ची घटना थी कि बाबा के इतना चमत्कार था, बाबा इतना आशीर्वाद है था बाबा का, कि बोलने से ही
कि बस जलाते ही और बिना तेल के दिए भी जल गए। और उसी वक्त कहा जाता है कि बाबा एक समय पे दो दो जगह रहा करते थे। जैसे वृंदावन में बाबा जी दिवाली मना रहे थे, तो कैची धाम में भी भक्तों को ऐसा लगता था कि बाबा कहीं से आ रहे हैं, आवाज़ आ रही है बाबा की कि दिए जलाओ, तैयारियां करो। कई बार ऐसे अनुभव देखे गए हैं जो बाबा कैची धाम, वृंदावन और लखनऊ और कई जगह जहाँ जहाँ बाबा के आश्रम है, नीव करौली आश्रम फर्रुखाबाद, वहाँ पे बाबा जी दिवाली मनाते हुए भक्तों के साथ देखा गया है एक समय पे। तो ये बाबा का चमत्कार था। तो ये छोटी सी घटना थी। और उसके बाद जब दिए जल गए, बहुत सारे दिए जल गए, तो बाबा ने कहा अब दिवाली मनाई जाए। तो बाबा आशीर्वाद से आरती किया करवाया करते थे। तो सबके आशीर्वाद से, बाबा के आशीर्वाद से ये एक घटना जो मैंने बताई सच्ची है। और इसी तरह से मैं आपके लिए और भी सच्ची घटनाएं बाबा के लिए लाता रहूँगा। जैसे मैं कैची धाम भी गया था, नीव करौली आश्रम गया, वहाँ की कहानी मैंने आप सुनाई। अब मैं कानपुर लखनऊ भी जाऊँगा बाबा जी के आशीर्वाद से। और इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, वो भी बहुत अच्छी कहानी है। बाबा जी ने किस तरह से एक मुस्लिम परिवार को बचाया था। एक जिन का, बाबा का सिर्फ कंबल देखते ही जिन भाग गया था। तो वो उस कहानी के लिए आपको मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, मेरे साथ बना रहना पड़ेगा अगली वीडियो के लिए। और इस वीडियो, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो हैप्पी दिवाली दोस्तों। और बाबा, जय बाबा नीव करौली महाराज जी की हम पे कृपा बनी रहे। और जय हनुमान।